नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर मेरे चैनल में। एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, एक प्लान दिखाना चाहता हूँ। वो 46 फीट 9 इंच बाई आपका 47 फीट का प्लॉट है। बेसिकली एक फुल साइज़ का प्लॉट बोले जिसको। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लॉट का साइज़ पर डिपेंड है। सबसे मेन चीज़ आपको रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कितना आपको रिक्वायरमेंट करना है, किस तरह से आपको प्लान करना है और किस तरह वास्तु के हिसाब से। सबसे पहले अब वो वास्तु का, जब वो रोड का फ्रंट देखते हुए सबसे मेन चीज़ ये देखना है कि इसका नॉर्थ साइड में आ रहा है। इसका कंपास लेके सबसे पहले अपना प्लॉट पर जाके इसका कंपास लगा के थोड़ा टैली करना है, इसका नॉर्थ की साइड में पड़ता है। उसके बाद जाके आपको इसमें प्लानिंग का कंडीशन रखनी है, क्योंकि नॉर्थ को देखते हुए इसलिए बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ आपको डिनोट कर देगा एक्जैक्ट आपने कौन सा एंगल पर आपका नॉर्थ आ रहा है। जैसे आपका ये डिनोट हो जाएगा कि नॉर्थ आपका कौन से एंगल पर आ रहा है, तो उसके बाद आप इसका अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग करने का मेन मतलब ये है कि जैसे आपको बोल दिया है कि सब आपकी किचन किस डायरेक्शन में रहनी है, दूसरी चीज़ आपका पूजा कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, तीसरी चीज़ आपका टॉयलेट किस डायरेक्शन में रहेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो आपका ये प्लॉट दिखाना चाहता हूँ। इस प्लॉट में देख लीजिए, आपका ये प्लॉट जो है ईस्ट फेसिंग प्लॉट बोल सकते हैं, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस फेसिंग प्लॉट है तो इसमें क्या कंडीशन रखी गई है। तो इस प्लॉट की कंडीशन देख लीजिए। हमारे जो इसमें जो हमारा पूजा हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है और किचन हमारे ईस्ट साउथ में लेके हमने इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। दूसरी बात मेन चीज़ है, और वेस्ट में हमारे क्या हमेशा क्या रहता है, हमारे जो रहेंगे हमेशा क्या रूम्स रहेंगे, और साथ में टॉयलेट भी वेस्ट और साउथ में आपके टॉयलेट जाते हैं। बेसिकली दूसरी चीज़ होती है साइजेस, कम्पैक्ट साइजेस क्या रखना है। कम्पैक्ट साइजेस सबसे मेन चीज़ होता है कि हमारे साइजेस क्या बनाने हैं रूम के। देखिए इसमें रूम के 14 बाई 11 के 14.5 बाई 11 के रूम्स हैं। ये बहुत बड़े फुल साइज के रूम होते हैं। ये जैसे मान के चलो कोई लग्जरी मकान बनाना चाहे तो उसके लिए साइजेस का कम्पैक्ट साइजेस है। तो बेसिकली नॉर्मल बिल्डिंग जो बनाता है उसके लिए 10 बाई 12 बाई 11 के रूम्स बहुत परफेक्ट होते हैं, अलमीरा छोड़ के। तो अलमीरा छोड़ने का मतलब ये है कि इस तरह के साइजेज लेना है। इसमें साइजेज जैसे हमने कम्पैक्ट साइजेज लेते हैं, ठीक ठाक से साइजेज है। ज़रूरत मैं ये कह रहा था, आप जब भी मान के लीजिए एक प्लान करते हैं तो प्लान में कंसिडर और ध्यान रख लीजिए, देख लीजिए कि आपको साइजेस तो डिपेंडेंट करने के साथ साथ आपको इसमें एरिया जो लिविंग एरिया करने वाला चलने का एरिया कितना रहेगा, आपको बैठने सेटिंग एरिया कितना रहेगा, और आपके लाइव एरिया में जो चलने का वो एरिया हो उसको छोड़ के उसका सेटिंग एरिया सही तरह से सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए जो रूम में अटैच करते हैं साथ में ड्रेस भी, आज के डेट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में देखा ड्रेस लेते हैं लोग, क्योंकि ड्रेस लेना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट अच्छा है, ड्रेस भी लीजिए। ड्रेस लोगे जो ज़्यादा कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ड्राइंग रूम कंडीशन एक रहता है, जो ड्राइंग रूम आपको दिख रहे हैं, ड्राइंग रूम में दिखा रहा हूँ। ड्राइंग की कंडीशन देखो एज सेम ड्राइंग रूम आपको इस तरह से 3 साइडेड आप इसमें वॉल सोफा लगा सकते हो और बीच में टेबल आ गया। जो एक किचन की वॉल देख लीजिए, किचन वाली जो वॉल आ रही है आपकी किचन वाली, इस वाली वॉल पर आप टीवी कैबिनेट लग जाएगा और जो अच्छी तरह से एक शेप मिलेगी आपको, बहुत अच्छी बेहतर तरीके से मिलेगा। एंट्री देख लीजिए, हमारे एंट्री एक आपको पोर्ट से एंट्री है और दूसरी एंट्री हमारी ये है, ये देख लीजिए। इस तरह से एंट्री, 2 एंट्री आपने रखनी है। साथ साथ आपको देखिए पोर्च के देख लीजिए, कम से कम पोर्च का फुल साइज पोर्च होता है। आज की डेट में जो पार्किंग की जो कंडीशन है रखते हुए पोर्च की साइजेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पोर्च का साइज इस तरह से रखना कि जिससे आपकी गाड़ियाँ पार्क अच्छी तरह से हो जाए। कम से कम 2 गाड़ियाँ आपसे आज की डेट में एज ए पार्किंग एरिया इस तरह से लेना बहुत जरूरी है। जैसे एरिया डिपेंड है बिल्डिंग सा, हो सकता है एक गाड़ी आपकी रहेगा, अभी आपका कोई गेस्ट आ रहेगा उसकी भी कार हो, तो हो सकता है आप रोड पर तो उसको नहीं कर, रात को तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी अंदर करनी ही पड़ेगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस तरह से आप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो कंडीशन ये रहती है कि कभी भी कोई कंडीशन बनेगी तो उस कंडीशन में आपको परफेक्ट और सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, ना कि आप उसको छोड़ के उस तरह से करें। मैं एक और चीज़ और आपको एक अपडेट और देना चाहता हूँ। जो दूसरी बात है, कहते हैं कि जो पाइपिंग लगा ले प्रॉपर आपका ओपन पॉइंटेड जो पाइप जाना चाहे तो बिल्कुल ओपन एरिया से जाना चाहे, तो इसमें देख लीजिए 3-3 फीट की हमारी गैलरी तो है, पीछे 2.5 फीट की साइड में 3, इसमें परफेक्टली आपको चैम्बर बनाना, इम्पैक्शन चैम्बर बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और लाइनिंग देख रहे हैं, लाइनिंग आप डिपेंड करो कौन से आप लाइन की साइड से लेनी है। जैसे आपको कम से कम चैम्बर्स कम आए, जैसे का लाइनिंग कम हो जाए, वो वाले साइज देखना बहुत ज़रूरी है। परफेक्टली अगर बिल्डिंग से डिजाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है आपका बेसिकली। दूसरी चीज़ होता है कि ओपनिंग किस तरह से, डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया भी बेसिकली आज के डेट में डाइनिंग पोर्शन होता है तो लोग कहते हैं कि छोटा हो रहा, तो लिविंग पॉइंटेड लिविंग एरिया आप कम से कम लीजिए, जिसमें क्या आने जाने की कंडीशन नहीं रही। कबोर्ड में बोलता हूँ, कबोर्ड आज के डेट में इनसाइडेड कबोर्ड बनानी बहुत जरूरी होती है। इनसाइडेड कबोर्ड नहीं हो तो प्रॉब्लम सब क्रिएट होगी। और सीढ़ी की डायरेक्शन हमेशा ये लग रही है, सीढ़ी का जो डायरेक्शन रखोगे आप इसके क्लॉक वाइज इस डायरेक्शन रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
उस कंडीशन को आप रखना ज़रूरी है। ये मेरा ध्यान रखें, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। जब आपको अगर पता भी नहीं होगा और फ्रंट कि इस चीज़ को आपने जब टैली करते हो, जब नक्शा अगर बनाते भी इधर हो, इस चीज़ को आप टैली करवाइए और पूछिए इस चीज़ के हमारे सीढ़ी डायरेक्शन का कौन सा डायरेक्शन में डायरेक्शन सही जा रहा है नहीं जा रहा है, इस चीज़ का परफेक्टली आप इस चीज़ को बताइए। तो जब फ्रंट में आपको देख रही है, जब भी बिल्डिंग्स बनाते हो तो कम से कम आपका फ्रंट में 3 फीट से ऊपर आपका बाउंड्री वॉल और वॉल के बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी डिस्टेंस नहीं रखते। तो मैं कहने का इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मोटी वॉल बनाते हुए आपको जब जाना होता है, इससे अप्रेन में जाना होता है, बैगन में जाना होता है, तो कम से कम इतना स्पेस होना चाहिए जिससे आप आसानी से चले जाए। धन्यवाद दोस्तों।